नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायणाचार्य आप सभी को आने वाले 4 नवंबर को जो दीपावली है, जिसको महालक्ष्मी दिवस के नाम से जाना जाता है, बाद में लोगों को सहूलियत के नाम से दीपावली के साथ जोड़ दिया गया है, क्योंकि दीप की मालाएं बनती हैं, इसमें दीप की शाखाएं चलती हैं। इसमें शास्त्र मानता है, बहुत सारे इसमें उदाहरण हैं। इस दिन महालक्ष्मी आती हैं, वो दीप दर्शन के साथ जुड़ती हैं, पूजा के साथ जुड़ती हैं, आपके घर में निवास करती हैं और आपसे मान सम्मान चाहती हैं, आपको आशीर्वाद देना चाहती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि शास्त्र मानता है, जो सतयुग में भगवान विष्णु लक्ष्मी को जमीन पर मृत्यु भोगने में भेजा था और त्रेता में भी उन्होंने भेजा है, उसी दिन जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो भी अपने घर को पधार रहे हैं और वो भी अपने लक्ष्मी को दर्शन करने के लिए उतारू हैं। इस तरह से जो व्यक्ति संसार में, जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा उत्सव है और उनके लिए महालक्ष्मी दिवस ऐसा दिवस है जिसमें धन की बरसात होती है, ऐसा शास्त्र मानता है। सुबह सूर्योदय के बाद और अगले दिन सूर्योदय तक जो महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, जो महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो महालक्ष्मी प्रति समर्पित रहते हैं, जो महालक्ष्मी के वातावरण के लिए अपने आप को उत्साहित करते हैं, अपने मन में कल्पना करते हैं, अपने व्यापार के जगह में, अपने घर में, अपने और भी जो अच्छे जगह है वहां पे दीपमाला की प्रज्वलन करते हैं, वहां पे महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, वहां पे महालक्ष्मी की आवाहन करते हैं, तो वहां पे धन की बरसात होती है, ऐसा शास्त्र का मानना है। तो इसीलिए इस दिवस में सुबह सूर्योदय के बाद अगले दिन सूर्योदय तक महालक्ष्मी की आराधना होती रहती है। और जो लोग महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, वो अपने घर से दुख दरिद्रता को बाहर करते हैं। तो क्योंकि दुख दरिद्रता अंधकार का सूचक है, महालक्ष्मी अपने आप में तेज हैं और उनके साथ दीप जलती रहती हैं, तो दो तेजों के साथ इन दो दुखों को बाहर करने में वो सक्षम है। शास्त्र मानता है, जो ऐसे जो दोष होता है घर में, व्यापार में, परिवार में, समाज में, सभी जगह से उसको निकालने की जरूरत है। तो ये अमावस्या वाले दिन किसी प्रकार का दोष है, आपके घर में दरिद्रता का दोष है, आपके घर में क्लेश का दोष है, किसी भी दोष की समाप्ति करने के लिए महालक्ष्मी और बुद्धि लक्ष्मी, व्यापार लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, संतति लक्ष्मी, सब स्थिर लक्ष्मी, सभी लक्ष्मी उस दिन विद्यमान होते हैं। अब रही बात, आप 8 प्रकार की लक्ष्मी की पूजा करते हैं, इसमें 5 की प्रधानता है। अब पूजा करें कैसे? शास्त्र मानता है कैसे कैसे करें। तो पूजा करने के सबसे बड़ा विधान यह है, जो आपके पास में जल से लेकर के और आखिरी नैवेद्य कपूर तक होना चाहिए, जिसमें जल है, चावल है, रौली है, मौली है, फूल है, पान है, सुपारी है, फल है, मिठाई है, कपूर है, बतासा है, हल्दी है, पान है, सुपारी है, ये सब इत्र हैं और नाना प्रकार के पीली सरसों हैं, सफेद तिल हैं और साबुत हल्दी है, पीली दाल है। ये सभी वस्तु आपको एकत्रित करना चाहिए और अपने आप को, अपने ईश्वर को पूरब दिशा में विद्यमान करना चाहिए। और उसमें मंदिर है तो, यदि नहीं है तो अपने आप को पूरब दिशा में बैठ करके महालक्ष्मी को आराधना करने, आवाहन करना चाहिए और उसके सभी कुछ आप प्रयोग करना चाहिए। आसन लगा लें, महालक्ष्मी को स्थापित कर दें और इस सभी वस्तुओं से जो आपको बताया है पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करें। यदि आपको कुछ नहीं आता है तो महालक्ष्मी नमः जल छोड़ दें, महालक्ष्मी नमः अब आवाहन कर ले, महालक्ष्मी नमः आप तिलक लगा दें, वस्त्र चढ़ा दें और भी जो पुष्पादि चढ़ा दें, माला चढ़ा दें और आपके पास यदि मिष्ठान है, फल है, वो सब कर लें, साथ में चाहो तो दीप जला दें और आखिरी में उनको आरती कर दें। यदि आपको आरती पूरा नहीं आता तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम
सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र का जाप करके भी आप कर सकते हैं आरती, तो मंत्रार्थ आरती बोला जाता है। और महालक्ष्मी की आरती भी कर सकते हैं। अब रही बात जो कि आपको सुबह जो पूजा करनी है, तो इसमें पूजा 4 चरणों में होती है। एक सुबह 6:50 से शुरू होगी और 12:50 तक चलेगी, जो सुबह का समय का माना गया है, जो व्यापार के लिए सर्वोत्तम है। अब 12 बजे से 4 बजे तक यदि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो सुबह से 12 बजे के बीच कर लेना चाहिए। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो 12 बजे से 6 बजे तक कर लेना चाहिए। और यदि आप इन दोनों में यदि नहीं करते, घर में यदि करते हैं 6 से लेकर के 12 बजे रात तक करना चाहिए। और आप यदि विशेष कोई पूजा करना चाहते हैं तो 12 बजे से सुबह 5 बजे तक कर सकते हैं। इस तरह से महालक्ष्मी का विशेष जो पूजन होता है, इसके लिए विशेष महत्वदायी समय है। इसमें 4 चरणों में महालक्ष्मी की पूजा की जाती है और अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में पूजा की जाती है। इस पूजा के लग्न में शुभ लग्न, रोग लग्न, उद्वेग लग्न, चर लग्न, लाभ लग्न, अमृत लग्न, काल लग्न, शुभ लग्न, ये सभी सुबह से शाम तक होता है। 6:50 से शुरू होगी और 17:21 तक रहेगी, यानी 5:21 बजे शाम तक रहेगी। उसके बाद दूसरा जो संध्या काल का शुरू हो जाता है, उसमें अमृत, चर, रोग, काल, लाभ, उद्वेग, शुभ और अमृत, ये सभी जो 8 प्रकार का जो है चौघरिया है, उसमें 4 उत्तम है और 4 मध्यम है। वो सुबह भी आता है और 12 घंटे के सुबह के शाम तक का भी है और शाम से सुबह तक का है। ये सभी लग्न होते हैं। इसमें 4 महत्वदायी लग्नों को आप अपने आप के लिए पकड़ लेना चाहिए, उसमें आपको लाभ मिल सकता है। ये सभी जो होते हैं तकरीबन 1 घंटा से लेकर के 1 घंटा 20 मिनट से लेकर 1 घंटा 50 मिनट तक हो सकता है, 2 घंटा 10 मिनट तक भी हो सकता है। अब उसमें आप तलाश करके इस लग्न में पूजा करें और पूजा करते हुए कमल कट्टे का प्रयोग करें, कमल का फूल का प्रयोग करें, आप हल्दी का प्रयोग करें, आप सफेद तिल का प्रयोग करें, आप चावल का प्रयोग करें। आखिरी में धनदा महालक्ष्मी नमः, धनदा बुद्धि महालक्ष्मी नमः, धनदा व्यापार महालक्ष्मी नमः, धनदा गृह महालक्ष्मी नमः, इन सभी मंत्रों का जाप करते हुए ये जो विशेष सामान है पूजा इत्यादि करने के बाद जरूर चढ़ाएं। इसमें फूलियां चढ़ाई ही जाती है, इसमें आपका खील बतासे चढ़ाए जाते हैं, इसमें नाना प्रकार का मिठाई चढ़ाई जाती है, नाना प्रकार का फल चढ़ाया जाता है। और उसके बाद आप उनमें पूजा इत्यादि करने के बाद आप वहां पे प्रदक्षिणा कर लेना चाहिए और हाथ जोड़ देना चाहिए। जब मुझसे कोई त्रुटि हो गया हो तो मुझे क्षमा करना, और जो मेरे पास जो था हमने आपको अर्पण किया, इसी से मुझे आप अच्छा फल देना, ऐसा यदि मन में कल्पना कर लेते हैं। और आखिरी में कहते हैं त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम गृहान समखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरी। इस मंत्र का यदि आप जाप कर लेते हैं तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और आप वहां पे दीप के साथ दीप जलाते हैं जो पूरे रात महालक्ष्मी के साथ जुड़ा रहे और आपके घर में प्रकाश के वातावरण छाए रहे, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता रहे, आपके घर में स्वस्थ सारे लोग स्वस्थ रहें, आपके घर में बुद्धि की प्राप्ति हो, आपके घर में सुख की प्राप्ति हो, आपके घर में शांति की प्राप्ति हो, आपके घर में धन की बरसात हो, महालक्ष्मी आप पे कृपा करें। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।